नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। इसमें मैंने केवल आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने लायक है ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है। तो ये बोर्ड परीक्षा 2024-25 की परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है जो संसाधन जीवों पर आधारित हैं। उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। प्रश्न 2। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, जो निर्जीव संसाधन होते हैं जैसे भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। प्रश्न 3। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और आसानी से नहीं बनते उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न 4। सिंक क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। प्रश्न 5। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? उत्तर, उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है तो उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। प्रश्न 6। एंडोसल्फान क्या है? उत्तर, एंडोसल्फान एक रासायनिक और हानिकारक कीटनाशक है। प्रश्न 1। ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मनुष्य के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ताप ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा आदि भी ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। प्रश्न 2। अनवीकरणीय संसाधन के लिए किनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? उत्तर, अनवीकरणीय संसाधन के लिए कुछ वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमीनियम तथा एल्यूमीनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। इसमें बॉक्साइट तो पुनः बनाया नहीं जा सकता है, किंतु एल्यूमीनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 3। शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा कैसे विकसित हुई? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यदि हम विकास के कारण संसाधनों को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए टिकाऊ प्रबंधन कर सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके संरक्षण के लिए पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक क्षमता कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वह उसे समाहित करके हानिरहित कर सकती है। पर्यावरण की इसी क्षमता को सिंक क्षमता कहा जाता है। प्रश्न 4। संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, भूमि, जल आदि का उचित प्रयोग कर मनुष्य ने अपनी संस्कृति और समाज का विकास किया है। जंगल से प्राप्त लकड़ियों, घासफूस से झोपड़ियों का निर्माण, बीजों को लगाकर फसल उगाना, जल से फसलों के लिए सिंचाई करना, पत्थरों से औजार बनाना, मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, पेड़ों से प्राप्त रेशों, पत्तों व छालों से कपड़ा बनाना, पशुपालन करना आदि। प्रश्न 5। जल संसाधन के महत्व को समझाइए। उत्तर, सभी प्राकृतिक संसाधनों में जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे जीवन में जल के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1. इसका सबसे अधिक उपयोग पेयजल हेतु किया जाता है। 2. पेयजल के अलावा अन्य घरेलू कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। 3. औद्योगिक क्षेत्रों में जल की अति आवश्यकता होती है। 4. कृषि कार्यों में जल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। 5. विद्युत उत्पादन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। 6.
पशुपालन और मत्स्य पालन व्यवसाय जल पर ही निर्भर है। इस प्रकार जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्रश्न 6। क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसका विकल्प क्या हो सकता है? उत्तर, आज से कुछ समय पहले विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना पड़ता था। किंतु आज के युग में बढ़ती तकनीकी के साथ हम विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर नहीं है, वरन इसके विकल्प के रूप में नदियों या नहरों पर विद्युत बनाने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी पवन चक्की लगाकर प्राकृतिक हवा के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जा रही है। सौर ऊर्जा भी इसका बेहतर विकल्प है। प्रश्न 7। हमारे घर में प्रतिदिन कचरा निकलता है। इसमें से कुछ दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। उसकी सूची तैयार करें और उसके उपयोग के बारे में लिखें। उत्तर, हमारे घर में प्रतिदिन गीला, सूखा, लकड़ी, पेपर व पुराने सामानों का कचरा निकलता है। इनमें से कुछ दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। 1. गीले कचरे को अन्य कचरों से अलग कर खाद बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग घर के पेड़ पौधे एवं बाग बगीचे में किया जा सकता है। 2. पेपर के कचरे को इकट्ठा कर पेपर बैग, पेपर डॉल बनाया जा सकता है। 3. लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग बक्सा बनाने या कुछ छोटा सामान रखने हेतु किया जा सकता है। प्रश्न 8। संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमें अपने प्राकृतिक संसाधन को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो और भविष्य के लिए उसे संरक्षित किया जा सके और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। प्रश्न 9। नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? उत्तर, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। नवीकरणीय संसाधन: 1. जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। 2. यदि मनुष्य नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे तो वे सतत उपलब्ध रहेंगे। 3. नवीकरण के चक्र को ध्यान में रखकर यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन या उपयोग उसके रिचार्ज से ज्यादा है तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा। अनवीकरणीय संसाधन: 1. जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और आसानी से नहीं बनते उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण लौह अयस्क, कोयला, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। 2. अनवीकरणीय संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण कम हो जाता है। वे अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं। 3. अनवीकरणीय संसाधन के लिए उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम से बर्तन तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये 15-16 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत सहयोग करेगा। इससे अतिरिक्त और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास से आया हुआ है। इसमें मैंने 2015 से 2023 तक जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं उन सबको सम्मिलित किया है